गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। हवेली के चारों ओर फैली सन्नाटे की चादर और अंदर से आती अजीब अजीब सी आवाजें लोगों को वहां जाने से रोकती थीं। एक बार गांव के चार दोस्त रघु, अनिता, विक्रम और पूजा ने साहस दिखाने की ठानी और हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अंधेरी रात में चांदनी की हल्की रोशनी में वे चारों टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। हवेली के अंदर की दीवारें काली हो चुकी थीं और छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। फर्श पर बिखरे हुए पुराने कांच के टुकड़े उनके हर कदम पर खड़खड़ाने की आवाज करते थे। हवेली का माहौल बेहद डरावना था। अचानक पूजा ने एक कोने में किसी के खड़े होने का एहसास किया। वहां कोई है, उसने कांपती आवाज में कहा। सबने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवेली का गलियारा और जटिल होता गया। वे सभी दिशा भ्रम का शिकार हो गए। गलियारे में चारों तरफ अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। अचानक विक्रम चिल्लाया, मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया। जब बाकी दोस्त उसकी तरफ दौड़े, तो उन्होंने देखा कि विक्रम को जमीन में से निकला एक कंकाल नुमा हाथ खींच रहा था। रघु ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ अदृश्य हो गया। विक्रम सहमा हुआ था। वे जैसे तैसे एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी दर्पण पड़ी थी। उस दर्पण में उनकी परछाइयों के बजाय चार अजनबी चेहरे दिख रहे थे, जो खौफनाक ढंग से मुस्कुरा रहे थे। ये देख सभी चीख पड़े। एक झटके में दर्पण के अंदर से काले साए निकले और चारों को अपनी गिरफ्त में लेने लगे। उन सायों के साथ हवेली के गलियारे में गूंज रही आवाजें और तेज हो गईं, जैसे हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों। सूरज की पहली किरण के साथ गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर चारों दोस्तों की जूतियां पड़ी थीं, लेकिन वे खुद कभी नहीं लौटे। उस दिन से भूल भुलैया हवेली का डर और बढ़ गया। गांव वाले कहते हैं कि आज भी हवेली से उन दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं, और जो वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। क्या आप कभी भूल भुलैया हवेली में जाना चाहेंगे?